हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो नए वीडियो में वेलकम है सबका। हम लोग ऑप्टिक्स के ही लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे और अभी हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं मल्टीपल रिफ्लेक्शंस एंड नंबर ऑफ इमेजेस। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग देखेंगे कि अगर अपने पास दो मिरर्स रखे हुए हैं किसी एंगल पे या पैरेलली, तो उनसे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कैसे होंगे, ठीक है। और मल्टीपल रिफ्लेक्शन के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होगा। फिर हम लोग देखेंगे कि अगर दो मिरर किसी एंगल पे रखे हुए हैं इंक्लाइंड वे में, तो उन दोनों मिरर से कितने नंबर ऑफ इमेजेस हम लोगों को मिलेंगे। तो ये दो टॉपिक मेनली हम लोग इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे मल्टीपल रिफ्लेक्शंस इन पैरेलल प्लेन मिरर। तो जैसे यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है कि अगर दो प्लेन मिरर जो है वो पैरेलल रखे हुए हैं और उन दोनों के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, जैसा कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये अपने पास एक ऑब्जेक्ट है O, तो इसका दोनों मिरर से इमेज किस तरीके से बनेगा, कैसे हम लोग इमेज फॉर्मेशन डिस्कस करेंगे, क्या अप्रोच होगा, उसको हम लोग यहाँ पे समझने वाले हैं। तो बिल्कुल वीडियो के एंड तक बने रहना है। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, कमेंट करके बताओ कि नेक्स्ट जो वीडियो चाहिए वो कौन से टॉपिक पे चाहिए, रिवीजन या कंप्लीट हम लोग लॉन्ग वीडियो पे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलो यहाँ पे हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब भी इस तरीके से दो मिरर हम लोगों को पैरेलल मिरर्स दे रखे हों, ठीक है, आगे चल के हम लोग देखेंगे कि स्फेरिकल मिरर भी दे रखे होंगे। तो वहाँ पे क्या होता है कि जब भी ऑब्जेक्ट मिरर के बीच में रखा होता है तो वहाँ पे हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शंस कंसिडर करते हैं और दोनों मिरर से हम लोग को सर्टेन नंबर ऑफ इमेजेस मिलते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग को देखना है कि अगर हम लोग आफ्टर n रिफ्लेक्शंस इमेज अगर हम लोग को फाइंड करना है तो कैसे हम लोग करेंगे। तो देखो सबसे पहला अप्रोच क्या होता है कि हम लोग इस ऑब्जेक्ट से, ठीक है, इमेज फॉर्मेशन देखेंगे कि इस ऑब्जेक्ट का दोनों मिरर से जो इमेज है वो कहाँ कहाँ पे बनेगा। बात समझ में आया, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग पहले क्या करेंगे कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे इंसिडेंट करवाएंगे दोनों मिरर पे। तो लेट अस से कुछ देर के लिए हम लोग बोल दे रहे हैं इसको M1 और इसको हम लोग बोल दे रहे दैट इज M2। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, इन दोनों मिरर से लाइट रे को डायरेक्टली इंसिडेंट करवाएंगे और डायरेक्ट रिफ्लेक्शन देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि जब फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद, ठीक है, इन दोनों मिरर से इमेज बनेगा, तो अब वो जो फर्दर इमेजेस होंगे वो नेक्स्ट रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेंगे। इसका मतलब क्या है हम समझा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। देखो जैसे यहाँ पे अगर हम लोग अभी इस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करें तो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, लाइट रे ऐसे इंसिडेंट कर रहा है हमारा M1 पे, यहाँ पे लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है हमारा M1 पे। तो यहाँ से लाइट रेज रिफ्लेक्ट करेंगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं इमेज फॉर्म करेंगे। अब इमेज कहाँ पे फॉर्म करेगा तो उसके लिए हम लोग को देखना पड़ेगा रिफ्लेक्टेड रे कहाँ पे मीट करेंगे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन हो गया, ये रिफ्लेक्टेड रे का डायरेक्शन। तो यहाँ पे तो हम लोग देख रहे हैं कि ये डाइवर्ज कर रहे हैं, तो ये तो मीट नहीं करेंगे। तो इसका इमेज कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे ये आता हुआ नजर आएंगे। तो ये जो पॉइंट है हमारा I1, ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है हमारा I1, यही क्या हो जाएगा हमारा, बोलो, ठीक है, दैट इज इमेज। तो हम लोग देख रहे हैं कि M1 से जो फर्स्ट इमेज हम लोगों को मिल रहा है वो है I1। नाउ सिमिलरली यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो इस M2 पे भी क्या हो रहा है कि लाइट रेज डायरेक्टली इंसिडेंट कर रहे हैं। तो अगर हम लोग फर्स्ट रिफ्लेक्शन अगर देखें M2 से और उसका इमेज अगर देखें तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये लाइट रे जो है वो इंसिडेंट लाइट रे है, ये जो लाइट रे हमारा वो इंसिडेंट लाइट रे है, ठीक है। अब ये रिफ्लेक्ट करने के बाद कहाँ पे मीट करेंगे, तो रिफ्लेक्ट करने के बाद ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, ठीक है, ये रिफ्लेक्ट करने के बाद इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो ये फिर से क्या होंगे, ये मीट तो करेंगे नहीं। तो अब सवाल है कि इमेज कहाँ पे बनेगा, तो जहाँ से ये आता हुआ नजर आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों जो लाइट रेज हैं वो I1 डैश से आता हुआ नजर आ रहे हैं। तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन जो हम लोग कंसिडर कर रहे हैं M2 से, उसका इमेज हो जाएगा दैट इज I1 डैश। ना अब कहानी यहाँ के बाद से चेंज होगा। फर्स्ट रिफ्लेक्शन में तो खैर कोई दिक्कत नहीं होता है कि डायरेक्टली हम लोगों को इमेज वगैरह मिल जाएगा जहाँ पे भी बनना होगा। अब सेकेंड रिफ्लेक्शन क्या होगा वहाँ पे हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इस लाइट रे को देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि ये लाइट रे रिफ्लेक्ट करने के बाद अब M2 पे जा रहा है और यहाँ से रिफ्लेक्ट करने के बाद इधर जा रहा है। तो देखो जब ये लाइट रे M2 पे इंसिडेंट करेगा, ठीक है, सिमिलरली यहाँ से ये लाइट रे इंसिडेंट कर रहा है M2 पे और ये रिफ्लेक्ट करने के बाद इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो अब फिर से क्या होगा कि जब यहाँ से लाइट रे M2 से रिफ्लेक्ट करेगा तो फिर से एक इमेज बनाएगा। तो अब यहाँ पे सवाल ये है कि इसका जो इमेज बनेगा उसका ऑब्जेक्ट कौन होगा। तो अब देखो कि ये जो लाइट रे इंसिडेंट कर रहे हैं M2 पे वो कहाँ से आ रहा है, I1 से। तो इस केस में क्या होगा कि अब I1 जो है वो फर्दर रिफ्लेक्शन के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दैट मीन्स कि ये जो I2 डैश बना इमेज हमारा, ठीक है, आफ्टर सेकेंड रिफ्लेक्शन फ्रॉम द M2, बात समझ लो। फर्स्ट रिफ्लेक्शन तो डायरेक्टली हुआ था, सेकेंड रिफ्लेक्शन ये है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे यहाँ पे गया ये रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो इसका इमेज बन रहा है I2 डैश पे।
तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट होगा हमारा वो कौन होगा, दैट इज I1। तो कुल मिला के यहाँ पे हम लोगों को कॉन्सेप्ट यही ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब भी इस तरीके से दो पैरेलल मिरर्स दे रखे हों और उनके बीच में कोई ऑब्जेक्ट हो, तो फर्स्ट रिफ्लेक्शन जब हम लोग डायरेक्टली कंसिडर करेंगे तो उसके बाद जो फर्दर रिफ्लेक्शन होगा उसमें क्या होगा कि दोनों मिरर से जो फर्स्ट इमेज मिले थे अब वो फर्दर रिफ्लेक्शंस के ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो उसको ऑब्जेक्ट कंसिडर करते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं कि फर्दर हम लोग इमेज का पोजीशन फाइंड कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये अप्रोच हम लोग को ध्यान रखना है, ठीक है। चलो, तो ये सिंपल सा टॉपिक था, इसको हम लोग डिस्कस कर लिए, ठीक है, कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन में हम लोग को कैसे सॉल्व करना होता है, क्या हमारा अप्रोच होगा। नाउ अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा वो है नंबर ऑफ इमेजेस व्हेन टू मिरर्स आर इंक्लाइंड एट सम एंगल। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे कि दो मिरर, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लेटर से एक मिरर है M1 और यहाँ पे एक मिरर है दैट इज M2। ये अगर किसी एंगल थीटा पे इंक्लाइंड है और इन दोनों के बीच में अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है O, तो इस ऑब्जेक्ट का मल्टीपल रिफ्लेक्शन की वजह से दोनों मिरर से टोटल कितने इमेजेस मिलेंगे ये हम लोगों को चेक करना है। क्लियर है ना? अब चेक करने का तरीका क्या होगा या फाइंड करने का तरीका क्या होगा कि कैसे हम लोग फाइंड करेंगे कि इन दोनों मिरर से टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितना मिलेंगे। तो देखो यहाँ पे जो स्टेप होता है, जो अप्रोच होता है वो क्या होता है, यहाँ पे हम लोग सबसे पहले, ठीक है, एक रेशियो फाइंड करेंगे, एक m का वैल्यू फाइंड करेंगे और ये m का वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, तो बेसिकली ये रेशियो है 360/θ। दैट मीन्स कि जो हमारा 360 डिग्री एंगल है उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे उस एंगल से जिस एंगल पे दोनों मिरर इंक्लाइंड है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं ये दोनों मिरर जो है वो थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, तो 360 डिग्री को हम लोग थीटा से डिवाइड करके पहले ये रेशियो m का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहला काम होगा नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करने का, कि ये m का वैल्यू फाइंड करना, दैट इज 360/θ के इक्वल होगा। नाउ अब यहाँ से हमारा कहानी चालू होगा। अब यहाँ से हम लोग सारा कैलकुलेशंस करेंगे और ये देखेंगे कि हम लोगों को टोटल नंबर ऑफ इमेजेस कितने मिलेंगे। तो सबसे पहले देखो कि जैसे तुम ये रेशियो फाइंड करोगे दैट इज m का वैल्यू, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी होगा। क्या क्या? कि ये जो रेशियो है वो आइदर हम लोगों को इंटीजर मिलेगा या हम लोगों को फ्रैक्शन मिलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अगर हम लोगों को फ्रैक्शन मिलता है तो यहाँ पे जो स्टेप होगा हमारा, ठीक है, या जो मेथड होगा नंबर ऑफ इमेजेस को फाइंड करने का वो होगा काउंटिंग मेथड। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि अगर ये रेशियो हमारा फ्रैक्शन मिला तो यहाँ पे हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस को फाइंड करेंगे दैट इज बाय काउंटिंग मेथड, ठीक है। अब काउंटिंग मेथड कैसे अप्लाई करेंगे नहीं करेंगे वो भी हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से समझेंगे, बट अभी हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर ये रेशियो फ्रैक्शन मिला, ठीक है, तो हमारा काउंटिंग मेथड से प्रोसेस चालू होगा, हम लोग काउंटिंग मेथड से नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करेंगे। बट यहाँ पे अगर केस ये रहा, ठीक है, कि जो हमारा रेशियो है, जो m का वैल्यू है वो एक इंटीजर है, तो उसके बाद हम लोग फर्दर प्रोसीड करेंगे और देखेंगे कि नंबर ऑफ इमेजेस कितने हैं। तो अब उसके लिए फर्दर यहाँ पे दो केस बनेंगे। कौन कौन सा? तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि अब यहाँ पे अगर इंटीजर है तो एक पॉसिबिलिटी है कि जो इंटीजर हम लोग को मिल रहा है वो इवन हो, या दूसरा पॉसिबिलिटी क्या होगा कि जो इंटीजर है वो ऑड हो ना। अब देखो अगर जो m है वो इवन हुआ, ठीक है, तो उस केस में जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा n वो डायरेक्टली m-1 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली बोल देंगे कि जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा हमारा वो m-1 होगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोग को और ज़्यादा कुछ करना नहीं है, बस ये चेक करना है कि जो m का वैल्यू है वो इंटीजर है क्या। अब इंटीजर में चेक करना है इवन है क्या। अगर इवन है तो नंबर ऑफ इमेजेस डायरेक्टली m-1 हो जाएगा। उसको हम लोग एग्जाम्पल से भी समझेंगे, बट एक बार हम लोग मेथड को समझ लेते हैं। ओके ना, अब यहाँ पे सेकंड केस क्या है कि अगर हमारा m का वैल्यू ऑड आ गया तो अब फिर से यहाँ पे हमारे पास दो केसेस बनेंगे। सर कौन कौन से? तो एक केस बनेगा कि अगर ऑब्जेक्ट हमारा जो है वो सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। सिमेट्रिकली प्लेस्ड का मतलब है, ठीक है, कि जो ऑब्जेक्ट है वो दोनों मिरर के एंगल बाइसेक्टर पे रखा हुआ है। तो जैसा डायग्राम में हम लोग देख रहे हैं, ठीक है, कि दोनों मिरर किसी थीटा एंगल पे और ये जो है हमारा एंगल बाइसेक्टर, और बीचों बीच एंगल बाइसेक्टर पे हम लोग ऑब्जेक्ट रखे हुए हैं। तो इस केस में जो नंबर ऑफ इमेज हम लोगों को मिलेगा वो हो जाएगा m-1, ठीक है ना। अब यहीं पे दूसरा केस क्या होगा कि अगर हमारा ऑब्जेक्ट जो है, ठीक है, उसको हम लोग अनसिमेट्रिकली प्लेस करके रखें। दैट इज मान लो इस तरीके से अपने पास दो मिरर हैं, दोनों के बीच एंगल थीटा है, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर, और हम लोग इस एंगल बाइसेक्टर से हट के ऑब्जेक्ट को रखे हैं जैसे इस डायग्राम में। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ इमेज हम लोगों को मिलेगा वो डायरेक्टली m के इक्वल हो जाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस होता है हमारा, ठीक है, जिसके हेल्प से हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो अब यहाँ पे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ एग्जांपल लेते हैं, जिससे हम लोग को और भी क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम लोग नंबर ऑफ इमेजेस को कैसे फाइंड करेंगे। तो देखो यहाँ पे हम पहले बहुत ही सिंपल सा एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। लेट अस से कि अपने पास दो प्लेन मिरर है, ठीक है, ये अपने पास एक प्लेन मिरर है,
ये अपने पास एक प्लेन मिरर है, ठीक है, दिस इज अ प्लेन मिरर, दिस इज अ प्लेन मिरर, ओके ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं, ठीक है, कि अपने पास कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, किसी एक एंगल पे हम लोग किसी एक डायरेक्शन में रख रहे हैं, ठीक है, कि मान लो कि इस एंगल पे, इस लाइन पे हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट रखे हुए दैट इज ओ, और यहाँ पे हम लोग को गिवन है, ठीक है, कि ये जो लाइन है हमारा, ठीक है, वो मिरर के साथ एंगल बना रहा है 20 डिग्री, इस मिरर के साथ लेटर से एंगल बना रहा है दैट इज 10 डिग्री। लेटर से कुछ देर के लिए हम लोग बोल दे रहे हैं इसको M1, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं M2। तो अब यहाँ पे हम लोगों को फाइंड करना है कि सर इसका टोटल नंबर ऑफ इमेजेस हम लोग को कितने मिलेंगे। तो सबसे पहले कि यहाँ पे अगर हम लोग दोनों मिरर के बीच एंगल अगर हम लोग देखें थीटा का वैल्यू, तो वो कितना मिल जाएगा हम लोगों को 30 डिग्री। बहुत अच्छी बात है। तो अब हम लोग को नंबर ऑफ इमेजेस फाइंड करना है। तो सबसे पहला काम क्या होगा बोलो, दैट इज एम का वैल्यू फाइंड करना, जो किसके इक्वल होगा 360 डिग्री बाई थीटा। ये रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 360 डिग्री को अगर हम लोग 30 से डिवाइड कर दे तो एम का वैल्यू कितना मिल जाएगा बोलो, दैट इज 12। ओके, तो अब देखो कि जो एम का वैल्यू है वो क्या है, इंटीजर है या फ्रैक्शन है। तो साफ साफ हम लोगों को दिख रहा है कि इंटीजर है। तो अब यहाँ से हम लोग प्रोसीड करेंगे, चेक करेंगे कि सर इंटीजर मिला हम लोगों को वो ऑड है या इवन। तो जैसे हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो एम का वैल्यू मिल रहा है, जो रेशियो हम लोगों को मिल रहा है वो एक इवन इंटीजर है, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा हमारा वो डायरेक्टली कितना हो जाएगा बोलो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि सर जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो m-1 के इक्वल होगा। दिस इम्प्लाइज कि जो नंबर ऑफ इमेज होगा वो 12-1, तो कितना मिल जाएगा हम लोगों को, दैट इज 1 के इक्वल। तो ये हम लोगों को डायरेक्टली मिल गया। क्लियर है। चलो अब यहीं पे हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग और भी देखेंगे कि सर नंबर ऑफ इमेज कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। तो फिर से हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, देखो दो मिरर ले रहे हैं, ठीक है। लेट अस से कि अपने पास ये एक मिरर है, ठीक है। नाउ अब इस एंगल पे हम लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, कि इधर अपने पास कोई और एक ये है, ठीक है। अच्छा या और हम ऑब्ट्यूस एंगल ले लेते हैं, ठीक है, तो बेस्ट रहेगा। तो मान लो कि हम लोग एक मिरर को ऐसे इंक्लाइंड वे में रखे हैं यहाँ पे, ठीक है, दिस इज द इंक्लाइंड वे। यहाँ पे हम लोग को एक मिरर दे रखा है इस तरीके से, लेट अस से इसको हम लोग बोल दे रहे हैं M1, इस मिरर को हम लोग बोल दे रहे हैं लेट अस से M2, दिस इज द मिरर। ओके ना, अब यहाँ पे हम लोगों को दे रखा है क्या, ठीक है, क्या दे रखा है कि मान लो कि हम लोग एंगल बाइसेक्टर पे, ठीक है, दिस इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ द मिरर, ठीक है, जिसमें हम लोगों को ये एंगल दे रखा है दैट इज 60 डिग्री, ये एंगल दे रखा है हम लोगों को 60 डिग्री। दैट मीन्स दोनों मिरर के बीच एंगल जो होगा वो 120 डिग्री हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग एक ऑब्जेक्ट रखे हुए O, एंड हम लोग को फाइंड करना है कि इन दोनों मिरर से टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो मिलेंगे वो कितने मिलेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इमेजेस हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे भी सबसे पहला काम क्या होगा, m का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। और m का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा। और यहाँ पे अगर हम लोग थीटा का वैल्यू देखें तो हम लोग देख रहे हैं कि दोनों मिरर के बीच एंगल कितना हो जाएगा 120 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले m का वैल्यू निकाल लो तुम, क्या मिल जाएगा हम लोगों को, दैट इज 360 डिग्री डिवाइडेड बाई 120। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना मिल जाएगा हम लोगों को, दैट इज 3। ओके ना, अब यहाँ पे हम लोग फर्दर चेक करेंगे क्योंकि m का वैल्यू जो है वो क्या मिला, इंटीजर। अब इंटीजर में देखो कैसा है, ऑड है या इवन है। तो हम लोग देख रहे हैं कि सर ये ऑड है, बात समझ में आया। तो अब इसका नंबर ऑफ इमेज कितना होगा, अब उसके लिए हम लोगों को चेक करना होगा कि जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे रखा हुआ है, सिमेट्रिकली या अनसिमेट्रिकली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ऑब्जेक्ट जो है वो सिमेट्रिकली रखा हुआ है एंगल बाइसेक्टर पे। तो इस केस में हम लोग डायरेक्टली क्या बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा वो m-1 के इक्वल हो जाएगा। तो नंबर ऑफ इमेज कितना हो जाएगा, दैट इज 3-1। तो n का वैल्यू कितना मिल जाएगा, दैट इज 2। ये हमारा आंसर रहा। तो इस बार हम लोग बोलेंगे कि जो नंबर ऑफ इमेजेस होगा हमारा वो 2 के इक्वल होगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, जब भी हमारा m का वैल्यू इंटीजर मिलेगा। तो ना अब सवाल ये रहा, ठीक है, कि सर अगर हमारा यहाँ पे m का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन मिला तो कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो उसको भी हम लोग एग्जाम्पल के हेल्प से हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है, कि अप्रोच क्या होगा नहीं होगा उसको ध्यान से समझना। तो देखो नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेने जा रहे हैं, थोड़ा सा सॉरी ठीक है। तो थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है और सिचुएशन इस तरीके है, देखो कि यहाँ पे लेटर से हम लोग फिर से दो प्लेन मिरर लिए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे अपने पास एक मिरर है, दिस इज अ प्लेन मिरर, ठीक है। इसके साथ किसी एंगल पे हम लोग एक दूसरा मिरर रखे हुए हैं, ठीक है, दिस इज द अनदर मिरर। इसको हम लोग बोल दे रहे हैं दैट इज M1, इसको हम लोग बोल दे रहे हैं दैट इज M2। यहाँ पे हम लोग को एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है। लेटर से इस तरीके से अपने पास कोई लाइन है जिसमें ये एंगल हम लोग को दे रखा है 30 डिग्री और इस लाइन का M1 के साथ एंगल दे रखा है 20 डिग्री। और लेटर से इधर हम लोग को एक ऑब्जेक्ट रखे हुए O,
और यहाँ पे हम लोग को फाइंड करना है कि सर दोनों मिरर से टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो है वो कितने मिलेंगे। तो पहला काम होगा हम लोगों को m का वैल्यू फाइंड करना। m का वैल्यू क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू 360 डिग्री बाई थीटा। तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, दैट इज 50 डिग्री। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है वो m2 के साथ एंगल बना रहा है 30 डिग्री, दिस वन m1 के साथ एंगल बना रहा है 20, तो दोनों मिरर के बीच एंगल 50 डिग्री हो जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा 360 डिग्री बाई 50, तो शून्य से शून्य कैंसिल, तो ये वैल्यू कितना मिल जाएगा बोलो, m का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, दैट इज 336 बाई 5। तो अब अगर हम तुमसे पूछे कि m का वैल्यू क्या मिला, इंटीजर और फ्रैक्शन, तो जैसा हम लोग देख रहे हैं कि इस बार m का वैल्यू जो है वो फ्रैक्शन है, तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट तो नहीं बता सकते कि नंबर ऑफ इमेजेस कितना होगा। अब यहाँ पे हम लोग को काउंटिंग मेथड से जाना पड़ेगा। ओके, अब काउंटिंग मेथड कैसे हम लोग अप्रोच करेंगे, कैसे प्रोसेस करेंगे, वो हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो देखो काउंटिंग मेथड में क्या होता है कि सबसे पहले हम लोगों को, ठीक है, इस m1 और m2 से फर्स्ट इमेज देखना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट का कि कितने एंगल पे बनेगा। तो देखो अभी हम लोग मल्टीपल रिफ्लेक्शन में अगर हम लोग देखें तो क्या देखें कि इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे जो है वो दोनों मिरर पे इंसिडेंट करेगा, m1 और m2 पे। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्ट का m1 और m2 से एक डायरेक्ट इमेज मिलेगा। बात समझ में आया। तो सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट का m1 से अगर डायरेक्ट इमेज देखें तो वो कितने एंगल पे बनेगा बताओ। तो हम लोगों को पता है, ठीक है, कि ये जितने डिस्टेंस पे है प्लेन मिरर से इधर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो इधर भी उतना ही डिस्टेंस पे हम लोगों को इमेज मिलेगा, तो ये एंगल भी हम लोगों को उतना ही मिलेगा। ठीक है, दैट इज 20 डिग्री। सिमिलरली इस m2 से अगर हम लोग फर्स्ट इमेज देखें, ठीक है, तो वो भी हम लोगों को उतना ही एंगल पे मिलेगा जितना एंगल पे हमारा ऑब्जेक्ट है, दैट इज 30 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि पहले एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है, या ऐसे हम लोग कॉलम वाइज लिख लेते हैं कि इधर हम लोग लिख लेंगे कि जितने जितने एंगल पे हम लोगों को m1 से इमेज मिलेगा उसको हम लोग लिखेंगे। ठीक है, और इधर हम लोग m2 से जो इमेज मिलेगा जितने जितने एंगल पे उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे और वहाँ पे काउंट करेंगे कि आखिर टोटल नंबर ऑफ इमेज कितने हैं। तो सबसे पहले देखो m1 से जो फर्स्ट इमेज हम लोग को मिल रहा है वो कितने एंगल पे है सर 20 डिग्री, तो जितने एंगल पे फर्स्ट इमेज मिला उसको हम लोग लिख लिए, और इधर हम लोग m2 से जितने एंगल पे इमेज मिलेगा उसको लिखेंगे। तो फर्स्ट इमेज कितने एंगल पे मिल रहा है हम लोगों को 30 डिग्री। बात समझ में आया हम लोगों को ना। अब यहाँ से हमारा प्रोसेस जो है वो चालू है। ठीक है, अब नेक्स्ट इमेज हम लोग को फाइंड करना है कि कितने एंगल पे बनेगा। बस अब हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है मल्टीपल रिफ्लेक्शन का कॉन्सेप्ट। तो जैसा अभी हम बताए थे कि फर्स्ट रिफ्लेक्शन के बाद जो सेकेंड, थर्ड एंड फर्दर जो रिफ्लेक्शंस होंगे, ठीक है, उसमें क्या होगा कि जो भी इमेजेस बनेंगे, ठीक है, उन इमेज के लिए ऑब्जेक्ट कौन काम करेगा, तो जो फर्स्ट इमेज हम लोगों को मिला था। दैट मीन्स कि अब यहाँ पे देखो कि इस m1 से जो फर्स्ट इमेज हम लोगों को मिला इधर, ठीक है, इधर, अब ये क्या होगा कि ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा m2 के लिए। सिमिलरली m2 से इधर जो फर्स्ट इमेज मिला है वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा फॉर दिस m1। तो अब इसका जो इमेज है, ठीक है, जो यहाँ पे हम लोगों को m2 से फर्स्ट इमेज मिला था, अब उसका एक इमेज मिलेगा m1 में, और m1 से जो फर्स्ट इमेज हम लोगों को मिला था उसका इमेज मिलेगा m2 में। दैट मीन्स कि ये इमेज जो है, ठीक है, लेट अस से I1 इसको हम लोग बोल देते हैं, ठीक है, इसको हम लोग I2 बोल देते हैं। तो I1 जो है वो अब m2 के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दैट मीन्स कि अब इस I1 का इमेज मिलेगा m2 के अंदर, और ये जो I2 होगा वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा m1 के लिए। दैट मीन्स कि इस I2 का अब इमेज मिलेगा m1 के अंदर। तो नेक्स्ट अब कितने एंगल पे हम लोगों को इमेज मिलेगा वो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो नेक्स्ट m2 के अंदर हम लोगों को इमेज फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, ठीक है, कि अब सिंस हम लोग देख रहे हैं कि ये इसका इमेज बनेगा m2 में, तो कितने एंगल पे बनेगा वो फाइंड करने के लिए इस पे हम लोग क्या करेंगे कि मिरर के बीच जो एंगल है उसको हम लोग ऐड कर देंगे। ठीक है, तो मिरर के बीच एंगल हमारा 50 डिग्री, उसको हम लोग ऐड कर देंगे। तो m2 के अंदर जो नेक्स्ट इमेज मिलेगा वो कितने एंगल पे होगा 70 डिग्री। सिमिलरली m1 पे जो नेक्स्ट इमेज हम लोग को मिलेगा वो कितने एंगल पे बनेगा वो फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इसमें हम लोग मिरर के बीच जो एंगल है उसको ऐड कर देंगे। तो अगला इमेज हम लोग को मिल जाएगा 80 डिग्री पे। ना अब देखो जो m1 में इमेज मिला है अब उसका इमेज m2 में मिलेगा, और m2 में जो इमेज मिला है अब उसका इमेज m1 में बनेगा। क्यों? क्योंकि अब यहाँ पे देखो m1 को जो इमेज है वो m2 का ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा, और m2 में ये जो इमेज मिला है वो m1 का ऑब्जेक्ट का बिहेव करेगा। ठीक है, तो इस m1 के अंदर जो इमेज है अब उसका फर्दर इमेज m2 में मिलेगा, और m2 में जो इमेज मिला वो m1 में, ठीक है, अब उसका इमेज मिलेगा m1 में। अब नेक्स्ट कितने एंगल पे मिलेगा वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, अब फिर से इसमें हम लोग, ठीक है, मिरर के बीच जो एंगल है उसको ऐड कर देंगे, दैट इज 50 डिग्री। सॉरी, ठीक है, तो नेक्स्ट एंगल हम लोग को मिल जाएगा 130 डिग्री। सिमिलरली इससे
नेक्स्ट जो हम लोग को इमेज मिलेगा वो कितने एंगल पे होगा, तो वो फाइंड करने के लिए हम लोग मिरर के बीच एंगल जो है उसको ऐड कर देंगे। तो नेक्स्ट होगा 120 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब तुम सोच रहे हो कि सर हम लोगों को कहाँ तक एंगल को ऐड करना है, तो उसके लिए हम लोग को ध्यान रखना है कि लास्ट एंगल जो है वो 180 डिग्री से कम होना चाहिए। ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है कि जब हम लोग मिरर के बीच एंगल को ऐड करें तो वो एंगल 180 डिग्री को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट इमेज फाइंड करें तो इसमें हम लोग फिर से मिरर के बीच जो एंगल है उसको ऐड कर देंगे। तो वो किस एंगल पे हम लोगों को मिलेगा, 170 डिग्री। ठीक है। और इसमें अगर हम लोग ऐड कर दें मिरर के बीच जो एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 180 डिग्री। तो अब बस हम लोगों को लास्ट कितना एंगल लेना है, जो 180 डिग्री से कम हो, एक्सीड नहीं करना चाहिए। ओके। तो जैसा भी हम लोग देख रहे हैं कि इसमें लास्ट एंगल हम लोगों को 180 मिल गया, इसमें 170 मिल गया। तो अब जैसे अगला एंगल ऐड करेंगे तो वो 180 को क्रॉस कर जाएगा, तो हम लोग को ऐड नहीं करना है, यहीं पे रुक जाना है। अब यहाँ पे हम लोग को काउंट कर लेना है कि दोनों मिरर से टोटल कितने इमेजेस हम लोगों को मिले हैं। तो चलो देखो, M1 से कितना इमेज मिल गया, 1 2 3 4। M2 से कितना मिला, 1 2 3 4। तो टोटल जो इमेज हम लोगों को मिलेगा, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा हमारा, दैट इज 8। बस इसमें अब हम लोगों को एक बात का ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि सर जो लास्ट इमेज है वो दोनों मिरर से कोइंसाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है कि नहीं, वो भी चेक करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है, ठीक है, कि जो लास्ट इमेज है, ठीक है, दोनों मिरर से हो सकता है कि वो कोइंसाइड कर रहा हो। अगर कोइंसाइड करेगा तो टोटल नंबर ऑफ इमेज हम लोग कैसे बताएंगे, तो ये जो टोटल हम लोगों को मिला है उसमें हम लोग 1 माइनस कर देंगे, क्योंकि हम लोग एक इमेज को 2 बार काउंट कर लिए हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे हम लोग को चेक करना है कि लास्ट इमेज कोइंसाइड करेगा या नहीं करेगा। और वो चेक करने का तरीका क्या होगा, देखो। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि दोनों मिरर से जो लास्ट एंगल मिला है, ये वाला और ये वाला, इनको ऐड करेंगे, प्लस दोनों मिरर के बीच जो एंगल है उसको ऐड करेंगे। और इन तीनों एंगल का सम अगर एग्जैक्टली 360 डिग्री हो गया तो हम लोग बोलेंगे कि लास्ट इमेज जो है वो कोइंसाइड करेगा। ठीक है। तो फिर हम लोग इस नंबर ऑफ इमेजेस में 1 माइनस कर देंगे, तो हम लोग को नंबर ऑफ इमेज मिल जाएगा। अगर इन तीनों का सम, दैट मीन्स कि दोनों मिरर से जो हम लोग को लास्ट एंगल मिला है प्लस दोनों मिरर के बीच जो एंगल है उनका सम अगर एग्जैक्टली 360 डिग्री के इक्वल नहीं हुआ तो फिर लास्ट इमेज कोइंसाइड नहीं करेगा। तो जैसे इस केस में अगर हम लोग चेक करें तो बताओ कि इन तीनों का सम जो होगा वो कितना हो जाएगा, तो ये जगह 180 प्लस 170 प्लस 50। तो अगर हम लोग ऐड करके देखें तो ये कितना मिल जाएगा हम लोगों को, बताओ। तो ये 350, ठीक है, 350 और ये 400 हम लोगों को मिल जाएगा। बात समझ में आया? ठीक है। तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो 180 प्लस 170 ये हम लोगों को कितना मिल जाएगा, 350 और प्लस 40 400 हम लोगों को ये मिल जाएगा। तो ये एग्जैक्ट 360 तो नहीं है, तो हम लोग बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ इमेजेस जो होगा वो 8 हो जाएगा। ओके। तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे।